निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही हैं? एक, और इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। इस आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथ में थी। दो, यद्यपि गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध करो या मरो का आह्वान किया था, परंतु इसमें कुछ हिंसक घटनाएं भी घटीं। तीन, तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने में यह आंदोलन असफल रहा। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और तीन। डी, एक, दो और तीन। आंसर डी, एक, दो और तीन। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था? ए, 50%। बी, 65%। सी, 76%। डी, 89%। आंसर डी, 89%। 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया? ए, कैबिनेट मिशन का मत था कि कांग्रेस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करना मुनासिब नहीं होगा। बी, मुस्लिम लीग ने कमजोर केंद्र और मुस्लिम प्रांतों के एकत्रीकरण की मांग की थी, जिसे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया था। सी, कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश में गैर मुस्लिमों की काफी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। डी, कैबिनेट मिशन को भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए लंदन से आदेश प्राप्त हुए थे। आंसर सी, कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश में गैर मुस्लिमों की काफी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की? ए, आगा खान। बी, आमिर अली। सी, मोहम्मद अली जिन्ना। डी, चौधरी लियाकत अली। आंसर बी, आमिर अली। निम्नलिखित में से क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली उसकी तनख्वाह व भत्ते। बी, भारतीयों से प्राप्त उपहार व रिश्वत। सी, मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार। डी, अवध के नवाब की बेगम का जब्त किया हुआ धन। आंसर सी, मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार। सही मेल कीजिए। एक, अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य। दो, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य। तीन, नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम। चार, 10 साला अकबर का प्रशासन। ए, केवल एक। बी, केवल एक और दो। सी, केवल एक, दो, तीन। डी, केवल एक, दो, चार। आंसर बी, केवल एक और दो। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। एक, वे कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाले पहली भारतीय मूल की थी। दो, 2009 में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। तीन, 16वीं सदी में गोंसालो गार्सिया के बाद संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली वे दूसरी भारतीय थी। यह तीनों कथन किसके संदर्भ में सही है? ए, मदर टेरेसा। बी, संत अल्फोंसा। सी, संत पॉलिना। डी, गेमा गलगने। आंसर बी, संत अल्फोंसा। निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की? ए, रामदास गांधी। बी, समलदास गांधी। सी, रामचंद्र गांधी। डी, हरिलाल गांधी। आंसर बी, समलदास गांधी। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी अपनी बात रखी थी? ए, भगवान दास। बी, एस.ए. स्वामीनाथन अय्यर। सी, वोमेश चंद्र बनर्जी। डी, पी आनंद चालू। आंसर बी, एस.ए. स्वामीनाथन अय्यर। निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए, स्वामी विवेकानंद।
बी स्वामी अशोकानंद, सी स्वामी नित्य स्वरूपानंद, डी स्वामी कीर्तिनंद। आंसर ए स्वामी विवेकानंद। स्वाध्याय आंदोलन और स्वाध्याय परिवार संगठन की स्थापना किसने की थी? ए अच्युतानंद, बी सत्स्वरूप दास गोस्वामी, सी स्वामी शिवानंद, डी पांडुरंग शास्त्री अठावले। आंसर डी पांडुरंग शास्त्री अठावले। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? ए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बी चंद्रशेखर आजाद, सी खुदीराम बोस, डी मदन लाल धिंगरा। आंसर ए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड एलनबोरो। आंसर डी लॉर्ड एलनबोरो। ब्रिटिश भारत में की गई सबसे बड़ी गलती, यह कथन जे मैक्लोएड ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? ए प्रथम आंग्लफ्थान युद्ध, बी द्वितीय आंग्लफ्थान युद्ध, सी तृतीय आंग्लफ्थान युद्ध, डी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंसर ए प्रथम आंग्लफ्थान युद्ध। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए सैयद अहमद खान और आगा खान, बी मोहम्मद अली और शौकत अली, सी मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान, डी मोहम्मद अली जिन्नाह और सिकंदर हयात खान। आंसर बी मोहम्मद अली और शौकत अली। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? ए गणेश दामोदर सावरकर, बी नाना पाटिल, सी लोकमान्य तिलक, डी विनोबा भावे। आंसर सी लोकमान्य तिलक। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ए 5 मार्च 1931, बी 6 मार्च 1931, सी 7 मार्च 1931, डी 8 मार्च 1931। आंसर ए 5 मार्च 1931। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ए गुलबर्गा, बी बेलगाम, सी गदग, डी हम्पी। आंसर डी हम्पी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी मधुसूदन दत्ता, सी मदन मोहन तारकालंकर, डी सुरेंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए हेनरी विवियन डेरोजियो। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? ए 1662, बी 1664, सी 1666, डी 1668। आंसर डी 1668। भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? ए 1844, बी 1835, सी 1833, डी 1813। आंसर बी 1835। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? ए राजा अरिंदमन सिंह, बी राजा हरि सिंह, सी राजा कुमार सिंह, डी राजा महेंद्र प्रताप। आंसर डी राजा महेंद्र प्रताप।
साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ए. 1910, बी. 1912, सी. 1915, डी. 1918। आंसर सी. 1915। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ए. द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी. तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी. चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंसर बी. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1700 के आसपास आरकोट रियासत पर शासन किया था? ए. सदुल्लाह खान, बी. हैदर अली, सी. टीपू सुल्तान, डी. निजाम उल मुल्क। आंसर ए. सदुल्लाह खान। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। 2. शुरुआत में मुंबई पर उनका अधिकार था। 3. उनकी कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। 4. मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक रियायत से इनकार किया। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। ए. 1, 2 और 3, बी. 2, 3 और 4, सी. 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। आंसर ए. 1, 2 और 3। हुगली का युद्ध निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच लड़ा गया था? ए. अंग्रेजी बनाम डच, बी. अंग्रेजी बनाम पुर्तगाली, सी. डच बनाम डेन, डी. डच बनाम पुर्तगाली। आंसर ए. अंग्रेजी बनाम डच। निम्नलिखित में से कौन सा किला अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ए. फोर्ट सेंट एंजेलो, बी. फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी. फोर्ट सेंट डेविड, डी. फोर्ट विलियम। आंसर बी. फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन भारत के डोमिनियन के साथ विलय करने वाला पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी एन्क्लेव था? ए. माहे, बी. कराईकल, सी. चंद्रनगर, डी. पांडिचेरी। आंसर डी. पांडिचेरी। भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? ए. श्रीपाद अमृत डांगे, बी. एम. आर. जयकर, सी. एम. एन. रॉय, डी. नलिन गुप्ता। आंसर सी. एम. एन. रॉय। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. सूर्य सेन, सी. भगत सिंह, डी. विनायक दामोदर सावरकर। आंसर सी. भगत सिंह। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? ए. 1885, बी. 1887, सी. 1889, डी. 1891। आंसर डी. 1891। 2 एलनीनो वर्ष के कारण भारत में छपनिया कल कब पड़ा? ए. 1896 व 1897, बी. 1896 व 1899, सी. 1900 व 1902, डी. 1895 व 1897। आंसर बी. 1896 व 1899। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है? ए. पूना सार्वजनिक सभा, बी. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी. नेशनल इंडियन एसोसिएशन, डी. इंडियन नेशनल एसोसिएशन। आंसर बी. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। लिस्नुल सिद्क नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए. मौलाना अबुल कलाम आजाद,
बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर हामिद अंसारी। आंसर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म व प्रिंट मीडिया को उनके आगमन को क्रम में व्यवस्थित करें। ए प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। बी प्रिंट, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन। सी प्रिंट, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन। डी रेडियो, प्रिंट, फिल्म, टेलीविजन। आंसर बी प्रिंट, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? ए 3, बी 4, सी 5, डी उन्हें कभी भी नामांकित नहीं किया गया। आंसर सी 5। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अन्य सिख गुरुओं की कृतियों को एकत्रित करके पद्यांश के रूप इसका संकलन किया? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोबिंद। आंसर सी गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन रॉय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी द्वारकानाथ टैगोर। आंसर बी देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से 2 वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े? ए हिंदू व मुस्लिम, बी किसान व व्यापारी, सी मध्यम वर्ग व शिक्षित वर्ग, डी सिपाही। आंसर बी किसान व व्यापारी। पौनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? ए विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी अंबेडकर। आंसर ए विनोबा भावे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए सुभाष चंद्र बोस। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर बी गुजरात। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1848 में की गई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। आंसर सी लॉर्ड वेलेस्ले। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। आंसर बी लॉर्ड मेयो। नामग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी सिक्किम। आंसर डी सिक्किम। नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? ए 1917, बी 1926, सी 1928, डी 1929। आंसर सी 1928। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था? ए बॉम्बे, बी सूरत, सी पणजी, डी पुणे। आंसर बी सूरत। ईना ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संघीय अदालत, डी
लाल किला। आंसर डी लाल किला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी मसूलीपट्टनम, डी कासिम बाजार। आंसर सी मसूलीपट्टनम। निम्नलिखित में से किस अवसर पर पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? ए स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगालियों की स्वतंत्रता, बी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा के साथ, सी 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनिश आर्मडा को कुचलना, डी 1630 में मैड्रिड की संधि। आंसर बी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा के साथ। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में किस वर्ष आया था? ए 1601, बी 1605, सी 1609, डी 1615। आंसर डी 1615। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए सूरत, बी मसूलीपट्टनम, सी सीक, डी मद्रास। आंसर ए सूरत। वर्ष 1673 में शेर खान लोदी ने फ्रांसीसी बस्ती के लिए एक जगह की मंजूरी किसे दी थी? ए डुप्लेक्स, बी फ्रेंकोइस बैरोन, सी फ्रेंकोइस मार्टिन, डी फ्रेंकोइस कारोन। आंसर सी फ्रेंकोइस मार्टिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रत्यक्ष कारण था। कर्नाटक में फ्रांसीसी वर्चस्व का नुकसान प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी न तो एक और नहीं दो। आंसर सी दोनों एक और दो। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? ए 1765, बी 1767, सी 1772, डी 1775। आंसर ए 1765। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विदेशी मामलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की नीति का पालन किया? ए गैर प्रतिशोध की नीति, बी गुट निरपेक्षता की नीति, सी गैर हस्तक्षेप की नीति, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी गैर हस्तक्षेप की नीति। किस वर्ष में मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था? ए 1733, बी 1734, सी 1737, डी 1739। आंसर डी 1739। नारायण राव निम्नलिखित में से किस वर्ष पेशवा बने? ए 1772, बी 1773, सी 1775, डी 1779। आंसर ए 1772। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी अमेरिका। आंसर सी जर्मनी। इनमें से किसने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोसे, सी आर दास, डी मोतीलाल नेहरू। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था?
ए लखनऊ, बी नागपुर, सी कोलकाता, डी दिल्ली। आंसर सी कोलकाता। वैंगार्ड नामक दैनिक पत्रिका किस संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाती थी? ए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, डी स्वराज पार्टी। आंसर सी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। महाराजा रंजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ए करोरा सिंह मिसल, बी शहीद और निशंग मिसल, सी फुल्किया मिसल, डी शुकरजकिया मिसल। आंसर डी शुकरजकिया मिसल। लिस्नुलसिद्क नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर हामिद अंसारी। आंसर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ए 1786 का अधिनियम, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी चार्टर एक्ट 1853। आंसर सी चार्टर एक्ट 1833। बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सचिंद्रनाथ सान्याल, सी रास बिहारी बोस, डी भगत सिंह। आंसर बी सचिंद्रनाथ सान्याल। निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? ए द गार्डनर, बी गीतांजलि, सी किंग ऑफ डार्क चैम्बर, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ए बॉम्बे, बी लखनऊ, सी लाहौर, डी कराची। आंसर सी लाहौर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। आंसर सी 1920। ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई थी? ए 1610, बी 1613, सी 1615, डी 1620। आंसर बी 1613। निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र कहा जाता है? ए भगवान विष्णु का अस्त्र चक्र, बी भगवान महावीर का पहला उपदेश, सी भारतीय झंडे में मौजूद 24 तीलियों से निर्मित चक्र, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर सी भारतीय झंडे में मौजूद 24 तीलियों से निर्मित चक्र। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड एलनबोरो। आंसर डी लॉर्ड एलनबोरो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अराजक व क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919 भी कहा जाता है? ए शस्त्र अधिनियम, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इल्बर्ट बिल,
डी. रोलेट एक्ट। आंसर डी. रोलेट एक्ट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं था? ए. दादा भाई नौरोजी। बी. के.टी. तेलंग। सी. फिरोज शाह मेहता। डी. बदरुद्दीन तैयबजी। आंसर ए. दादा भाई नौरोजी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? ए. सूरत। बी. कलकत्ता। सी. नागपुर। डी. मद्रास। आंसर ए. सूरत। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? ए. लॉर्ड कर्जन। बी. लॉर्ड मिंटो। सी. लॉर्ड हार्डिंग। डी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर सी. लॉर्ड हार्डिंग। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. भीमराव अंबेडकर। बी. जे.बी. कृपलानी। सी. हाकिम अजमल खान। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? ए. केशवचंद्र सेन। बी. लोकहितवादी। सी. शिवनाथ शास्त्री। डी. देवेंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए. केशवचंद्र सेन। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. डब्ल्यू. वेडरबर्न। बी. लॉर्ड डफरिन। सी. जे. चार्ल्स। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए. डब्ल्यू. वेडरबर्न। हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? ए. हरिद्वार। बी. इलाहाबाद। सी. वाराणसी। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए. हरिद्वार। 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? ए. सी. आर. दास। बी. बिपिन चंद्र पाल। सी. लाला लाजपत राय। डी. मोतीलाल नेहरू। आंसर सी. लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? ए. कलकत्ता। बी. सूरत। सी. राजकोट। डी. साबरमती। आंसर सी. राजकोट। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? ए. 1719 ई से 1748 ई। बी. 1729 ई से 1758 ई। सी. 1709 ई से 1738 ई। डी. 1629 ई से 1658 ई। आंसर बी. 1729 ई से 1758 ई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली बार यूरोपीय टाउनशिप का निर्माण किया गया था? ए. कोच्चि। बी. मैसूर। सी. सूरत। डी. चेन्नई। आंसर ए. कोच्चि। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल निम्नलिखित में से किसके व्यापार के उद्देश्य से 1500 में भारत आया था? ए. मिर्च। बी. मसाले। सी. काली मिर्च और मसाले दोनों। डी. नमक। आंसर सी. काली मिर्च और मसाले दोनों। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? ए. डुप्लेक्स ने अंग्रेजी जहाज पर हमला किया। बी. ला बोर्डोनाइस ने कर्नाटक के नवाब पर हमला किया। सी. कुछ फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजी कमांडर कमोडोर बार्नेटा ने कब्जा कर लिया था। डी. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी. कुछ फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजी कमांडर कमोडोर बार्नेटा ने कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स की मदद मांगी? ए.
कूच बिहारी के राजा, बी मुर्शिदाबाद के राजा, सी मुंगेर के राजा, डी खुलनाई के राजा। आंसर ए कूच बिहारी के राजा। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी बरींद्र कुमार घोष, डी पुलिन बिहारी दास। आंसर बी विनायक दामोदर सावरकर। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी अमेरिका। आंसर सी जर्मनी। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी औरोबिंदो घोष, सी बिपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय। आंसर बी औरोबिंदो घोष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है। 2 मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही हैं, डी दोनों कथन गलत हैं। आंसर सी दोनों सही हैं। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर का शीश मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1675 में किस स्थान पर काटा गया था? ए गुरुद्वारा मोती बाग साहिब, बी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, सी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, डी गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। आंसर सी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? ए गुरु अमरदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु रामदास, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर बी गुरु अर्जुन देव। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किससे संबंधित है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी राजा राम मोहन रॉय, डी महात्मा गांधी। आंसर ए गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से 2 वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े? ए हिंदू व मुस्लिम, बी किसान व व्यापारी, सी मध्यम वर्ग व शिक्षित वर्ग, डी सिपाही। आंसर बी किसान व व्यापारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ए 13 अगस्त 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 जनवरी 1919, डी 13 जून 1919। आंसर सी 13 जनवरी 1919। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? ए नमक कानून, बी रोलेट एक्ट, सी 1909 का अधिनियम, डी 1919 का अधिनियम। आंसर बी रोलेट एक्ट। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ए जॉर्ज यूल, बी डफरिन, सी डब्ल्यू वेडरबर्न, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर ए जॉर्ज यूल। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ताउस का विवरण किया था? ए जीन बतिस्ते टेवरनेयर, बी गेरोनिमो वेरोनेओ, सी पियरजीन ग्रोसले, डी जीन पॉल दुबोइस। आंसर ए जीन बतिस्ते टेवरनेयर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समयकाल में रहे? ए 1906 से 1916, बी
1916 से 1922, सी 1922 से 1928, डी 1928 से 1934, आंसर बी 1916 से 1922। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? ए गायकवाड़, बी सिंधिया, सी होलकर, डी भोंसले। आंसर सी होलकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? ए राजा अरिंदमन सिंह, बी राजा हरि सिंह, सी राजा कुमार सिंह, डी राजा महेंद्र प्रताप। आंसर डी राजा महेंद्र प्रताप। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? ए बाजीराव द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम, सी सुल्तान बहादुर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए बाजीराव द्वितीय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ए कराची, बी हैदराबाद, सी लाहौर, डी लखनऊ। आंसर सी लाहौर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ए कानपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी भागलपुर षड्यंत्र, डी अलीपुर बम केस। आंसर बी लाहौर षड्यंत्र। तोल शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? ए स्कूलों, बी अस्पताल, सी छावनियों, डी अस्तबल। आंसर ए स्कूलों। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? ए प्रिंस विलियम, बी प्रिंस हेनरी, सी प्रिंस कार्लोस, डी प्रिंस पेड्रोवी। आंसर बी प्रिंस हेनरी। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एस सत्यमूर्ति। आंसर ए विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ए अमरावती, बी बेलगाम, सी नागपुर, डी कराची। आंसर बी बेलगाम। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ए गुलबर्गा, बी बेलगाम, सी गदग, डी हम्पी। आंसर डी हम्पी। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ए इंडियन ओपिनियन, बी जुगांतर, सी नदर, डी महारात्ता। आंसर बी जुगांतर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी सर चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलन बोरो। आंसर सी लॉर्ड ऑकलैंड। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? ए निजाम उल मुल्क, बी हैदर अली, सी सदुल्लाह खान, डी टीपू सुल्तान। आंसर ए निजाम उल मुल्क। भारत में पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित किया? ए अल्बुकर्क, बी अल्मीडा, सी नीनो दा कुन्हा, डी हॉटमैन। आंसर सी नीनो दा कुन्हा। कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? ए 1601, बी
1605, सी 1612, डी 1615, आंसर सी 1612। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें कंपनी ने अपनी सेना को संरक्षित राज्य की सीमा के अंदर रखा और बदले में कुछ क्षेत्र प्राप्त किए? ए. हैदराबाद, बी. अवध, सी. पूना, डी. मैसूर। आंसर बी. अवध। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? ए. 1765, बी. 1767, सी. 1772, डी. 1775। आंसर ए. 1765। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा? ए. मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा के बाद, बी. मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार, सी. अंतरिम सरकार का निर्माण, डी. एटली की घोषणा। आंसर डी. एटली की घोषणा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए? ए. जहांगीर, बी. फर्रुखसियार, सी. मोहम्मद शाह, डी. जहांदर शाह। आंसर बी. फर्रुखसियार। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वाइसराय के कार्यकाल में की गई? ए. लॉर्ड वेलिंगटन, बी. लॉर्ड इरविन, सी. लॉर्ड रीडिंग, डी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर बी. लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? ए. लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी. लॉर्ड ऑकलैंड, सी. लॉर्ड एलन बोरो, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर ए. लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? ए. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। एक. वे कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाले पहली भारतीय मूल की थी। 2. 2009 में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। 3. 16वीं सदी में गोंसालो गार्सिया के बाद संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली वे दूसरी भारतीय थी। यह तीनों कथन किसके संदर्भ में सही हैं? ए. मदर टेरेसा, बी. संत अल्फोंसा, सी. संत पॉलिना, डी. गेमा गलगने। आजादी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते का हिस्सा 4 वर्ष के लिए कब बना? ए. 1947, बी. 1949, सी. 1950, डी. 1955। आंसर बी. 1949। 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था। इस परिवर्तन का मुखर विरोधी कौन था? ए. सैयद अहमद खान, बी. सैयद महमूद, सी. मोहसिनुल मलिक, डी. मौलाना हाली। आंसर ए. सैयद अहमद खान। 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ए. ऑपरेशन विजय, बी. ऑपरेशन मेघदूत, सी. ऑपरेशन ब्लैक स्काई, डी. ऑपरेशन गंगा। आंसर बी. ऑपरेशन मेघदूत। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ए. गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, बी. आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे,
सी असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया। डी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। आंसर डी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य कृपलानी, डी पट्टाभी सीतारमैया। आंसर बी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ए विलियम वेडरबर्न, बी जॉर्ज यूल, सी एओ ह्यूम, डी हेनरी कॉटन। आंसर बी जॉर्ज यूल। तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह, डी रोलेट सत्याग्रह। आंसर बी असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया? ए लॉर्ड मैकॉले, बी लॉर्ड बेंटिंक, सी चार्ल्स वुड, डी लॉर्ड कर्जन। आंसर बी लॉर्ड बेंटिंक। निम्नलिखित से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? ए पालमपुर, बी धरसाना, सी मेहसाणा, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर बी धरसाना। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की जिसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था? ए सत्याग्रह, बी इंडियन वॉइस, सी इंडियन ओपिनियन, डी हरिजन। आंसर सी इंडियन ओपिनियन। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर सी 3। मुखनायक का प्रकाशन मुंबई में किसने किया था? ए जी अगरकर, बी के मुंशी, सी भीमराव अंबेडकर, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर सी भीमराव अंबेडकर। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? ए व्यापकता का सिद्धांत, बी कथित कुशासन, सी अनुदान का भुगतान न करने के कारण, डी विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क। आंसर बी कथित कुशासन। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? ए अमिताव घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुमित गांगुली, डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। आंसर डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी मैडम कामा, डी उषा मेहता। आंसर सी मैडम कामा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी रास बिहारी बोस। आंसर डी रास बिहारी बोस। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए 9 अगस्त 1960, बी 6 अगस्त 1952, सी 15 सितंबर 1958, डी 29 अगस्त 1960। आंसर बी 6 अगस्त 1952। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ए बड़ौदा, बी अरकाट, सी कुर्ग,
डी हैदराबाद। आंसर ए बड़ौदा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जे.बी. कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर बी जे.बी. कृपलानी। हैदराबाद के निम्नलिखित में से किस निजाम ने 18वीं शताब्दी में अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए फ्रांसीसी जनरल बुस्सी की सुरक्षा हासिल की थी? ए नासिर जंग, बी मुज़फ़्फ़र जंग, सी सलाबत जंग, डी आसफ जाह। आंसर सी सलाबत जंग। 18वीं शताब्दी के भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में पाई जाती थी, मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं थी। बी सजातीय विवाह और पदानुक्रमिक गिरावट जाति व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता थी। सी जाति परिषदों और पंचायतों ने जाति मानदंडों को लागू किया। डी उपरोक्त सभी सही कथन हैं। आंसर ए जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में पाई जाती थी, मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने 1739 में पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव आय, सी बाजीराव टू, डी माधवराव। आंसर बी बाजीराव आय। भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? ए हॉटमैन, बी फिलिप आय, सी फिलिप टू, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर ए हॉटमैन। पुलिकट में एक कारखाना डच द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1520, बी 1610, सी 1615, डी 1039। आंसर बी 1610।